चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, अभी तक जंग चल रही थी और रूस एक के बाद एक यूक्रेन के कई इलाकों पे कब्जा कर रहा था, लेकिन अब रूस को अपने ही लड़ाकों से विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार ये विद्रोह हुआ क्यों है? देखिए, जो वैगनर दरअसल ये एक मिलिशिया और ये बनता कैसे है, इसी को अगर हम समझ लें तो आसानी होगी कि ये विवाद क्यों हुआ है और वजह क्या है। देखिए, वैगनर ग्रुप दरअसल रशियन सैनिक ये कहलाते हैं, मर्सिनरीज कहलाते हैं, सैनिक कहना इन्हें उचित नहीं होगा। और ये बनता है उनके द्वारा जो कि रूस की जेलों में बंद लोग होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, और जिन्हें एक मौका दिया जाता है कि आप चाहे तो रसिया के लिए लड़िए और लड़ करके आप या तो जीवन बिताइए या फिर आप जेलों में रहिए। और एक बार अगर आप वैगनर ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर मौत के साथ ही आप उससे जुदा होंगे। तो इन शर्तों के साथ लोग वैगनर ग्रुप में लिए जाते हैं। ये कोई बहुत डिसिप्लिन मिलिशिया रशियन मिलिट्री जैसी है नहीं, क्योंकि करीब 1 लाख के ही आसपास या थोड़ा ज्यादा कह लीजिए कि रशियन के जो रेगुलर आर्मी वाले हैं। और ऐसे में वैगनर ग्रुप की भूमिका आपने पिछले दिनों बाखमूत में खास तौर पर देखी थी, किस तरह से यूक्रेन के इस इलाके को कैप्चर करने में वैगनर ग्रुप ने भूमिका निभाई थी। अब वजह इसकी ये हो गई है दरअसल रवि कि जब वो बाखमूत में थे उस वक्त कई उन्हें आदेश दिए जा रहे थे, पारित किए जा रहे थे, उनके द्वारा उन आदेशों को माना नहीं जा रहा था। रशियन जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है और वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह से चाहते थे कि वैगनर ग्रुप ऑपरेट करे यूक्रेन की लड़ाई में, वो उस तरह से सुन नहीं रहे थे। वो सुनेंगे भी नहीं क्योंकि वो रेगुलर मिलिट्री है नहीं। और ऐसे में ये शिकायत है प्रिगोजिन की, जो कि ये वैगनर ग्रुप के चीफ हैं, कि हमारे ही लड़ाकों पर बम बरसा दिए गए, हमारे ही लड़ाकों के ऊपर बम बरसा करके कई लड़ाके हमारे मार दिए गए। तो ये काम उस रशिया की सेना ने किया जिसके लिए हम लगातार लड़ रहे हैं, हम भी रशियंस हैं। और वो एक सम्मान पाने वाली बात कहीं ना कहीं बीच में आ गई कि आप रशियन मिलिट्री को तो इतना सम्मान देते हैं और हम अगर आपकी बात नहीं माने थोड़ी देर के लिए तो आप हमारे पर बम बरसा दिए। और इसी कारण से अब उन्होंने, जैसा कि आपने बताया, रोस्टोव पे कब्जा कर लिया है। और देखिए, ये कब्जा बहुत यूं कहे कि बहुत कंसर्न नहीं करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो हाईवे है जो कि सदर्न एरिया में पड़ता है रोस्टोव, तो रोस्टोव से मॉस्को तक जो हाईवे है, उस हाईवे पर पूरी तरह से आवाजाही बंद कर दी गई है। थोड़ी देर में पुतिन क्या बोलते हैं, सबको इस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन संजीव, क्या ये भी कहा जा रहा है कि रोस्टोव में रूस के कई न्यूक्लियर हथियार हैं, इसलिए अब पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि वैगनर ग्रुप उन पे कब्जा ना कर ले? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो कई जगहों पर पूरी रशिया में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस बना रखे हैं रूस ने, क्रेमलिन ने, उसमें से रोस्टोव भी है। और रोस्टोव पर कब्जा करने के पीछे मूल उद्देश्य जो वैगनर का चीफ है प्रिगोजिन, उसका यही है कि वो किसी तरह से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर कब्जा कर ले। पूरी तरह से कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी चिंता क्रीमिया में सेवास्तोपोल का गवर्नर वो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत चिंता की बात है, क्योंकि वो इलाके सीधे जद में आ जाएंगे अगर मान लीजिए रोस्टोव पे पूरी तरह से कब्जा वैगनर ग्रुप का हो जाता है। अब आप फर्ज करें कि ये स्थिति तब बन रही है जब यूक्रेन में रशियन फाइटर्स पूरी तरह से भिड़े हुए हैं और यूक्रेन कब्जे में अभी तक नहीं आ पाया है। इतनी लंबी लड़ाई हो गई और ऐसे में इंटरनल रिबेलियन ही हो गया है, घर में ही एक सिविल वॉर की स्थिति हो गई है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक वो जो रशिया के रेगुलर रिक्रूट्स हैं, जो सैनिक हैं, और दूसरी तरफ ये वैगनर ग्रुप जो कि है तो रूसी ही, लेकिन ये क्रिमिनल्स के द्वारा और क्रिमिनल्स को जमा करके बनाया गया रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये ग्रुप है। ये स्थिति बहुत ही मुश्किल है और उसका असर होने लगा है, क्योंकि यूक्रेन ने बाखमूत पर कब्जा वापस लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे पता है कि अब रूस जो है यूक्रेन में उस तरह से लड़ नहीं पाएगा जैसे वो पहले लड़ रहा था। जी।